स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में एलटी का फॉर्म निकल चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे एक वीडियो ओपन होगी। उस वीडियो में एलटी साइंस का कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करा गया है कि उसमें कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग है या जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कब से फॉर्म भरने चालू होंगे और आपका जो इसका एग्ज़ाम है वो जुलाई के मंथ में निर्धारित किया गया है। उसी श्रृंखला में, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज की इस वीडियो से, मतलब जो आप अभी 4 बजे से वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपके साथ रोज़ डिस्कस करूंगा जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम होता है जुलाई के मंथ में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब कीट, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मछलियों का, मतलब फिश। द स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इथियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है परजीवियों का अध्ययन, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरासाइट। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासिटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी है मेलाकोलॉजी। तो मेलाकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मॉलस्क का, MOLLUSC। मॉलस्क जो होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। मॉलस्क जो है वो एनिमल किंगडम में आते हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और ये आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है अकशेरुकी होते हैं ये। ठीक है, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विथ स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी को लेकर जो डेटा सेट है वो हम किस विषय के अंदर अध्ययन करते हैं? तो उसको हम अध्ययन करते हैं डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, डेमोग्राफी के अंदर हम ह्यूमन और उसके पॉपुलेशन दोनों की स्टडी करते हैं डेटा के हिसाब से। पहला ऑप्शन है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इकोलॉजी में हम ह्यूमंस और उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। ह्यूमंस कहूँ या मैं इसको और अच्छे से कह सकता हूँ ऑर्गेनिज्म, ORGANI ऑर्गेनिज्म, ORGANISM ऑर्गेनिज्म, एंड देयर THEIR देयर एनवायरमेंट, ENVIRONMENT। एनवायरनमेंट मतलब जिस वातावरण में वो रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म और उनका वातावरण, उन दोनों के अध्ययन को हम कहते हैं इकोलॉजी। जेनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं हेरेडिटी और वेरिएशंस का, आनुवांशिकता का। वायरोलॉजी होता है, वायरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं वायरस की स्टडी। ठीक है, वायरस का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत। वायरस को हम बोलते हैं विषाणु। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं हम वायरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जूलॉजी, मतलब जो हमारा जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी के अंदर हम जो हमारे जीवित हैं, मतलब लिविंग, लिविंग प्लस जो हमारे डेड हैं, मतलब मर चुके हैं, मतलब जीवित और मृत जीव जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, मतलब जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, उन दोनों जंतुओं का अध्ययन हम करते हैं जूलॉजी के अंदर। ठीक है, अगर प्लांट्स होता तो प्लांट्स में होता बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। इन दोनों के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? बॉटनी। ठीक है, वनस्पति शास्त्र में हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं। दोनों मतलब जीवित पौधे भी और मृत पौधे भी, इन दोनों का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और बॉटनी के फादर जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस, THEOPHRASTUS। थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ऐसे ही जो हमारे जूलॉजी के फादर हैं वो कौन है? एरिस्टोटल, ARISTOTL।
ई। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, अरस्तु को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान का जनक। अगला हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लावर, मतलब जो पुष्प होता है, पुष्पों के अध्ययन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्पों के अध्ययन को हम बोलते हैं फ्रिनोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं, या पेलिनोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्प जो होता है, फ्लावर की स्टडी को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। फ्रीनोलॉजी जो होता है, इसके अंदर हम बोलते हैं कपाल विद्या। ठीक है, फ्रीनोलॉजी को हम कहते हैं कपाल विद्या है। कपाल विद्या, कपाल विद्या का मतलब होता है स्काल्प, जो आपका स्काल्प है, स्काल्प को देखकर किसी के मेंटल ट्रेट के बारे में बताना या किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना, इसको हम बोलते हैं फ्रीनोलॉजी। और ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, यह हम साइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं कि हम किसी मनुष्य की खोपड़ी देख के बता सकते हैं कि उसका पर्सनैलिटी कैसी है, या उसका कैरेक्टर कैसा है, या उसकी विशेषता बता सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम है कपाल का मापन। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी हम किसे बोलते हैं? तो जो घास होती है, GRASS, घास के अध्ययन को हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या होता है? तो पेलिनोलॉजी होता है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स की स्टडी को हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। अलग अलग संस्कृति का अध्ययन करना और साइंटिफिक एक्सप्लेन करना, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। ठीक है, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी हम इसको कहते हैं। वहीं अगर हम ईथोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो ईथोलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर। जो एनिमल बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ईथोलॉजी। इथिक्स जो होता है, ये होता है हमारा नीति शास्त्र। ठीक है, और जो एथनोग्राफी होता है, एथनोग्राफी का मतलब होता है मानव संस्कृति का अध्ययन करना। ठीक है, मानव संस्कृति के अध्ययन को हम बोलते हैं इथोग्राफी। वहीं जब अलग अलग संस्कृति मतलब डिफरेंट कल्चर की बात होगी, तो हम उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है बायोनिक्स, इसको हम बायोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बायोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं लॉज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के नियम, ये हम पढ़ते हैं बायोनॉमी के अंदर। बायोमेट्री जो होता है, बायोमेट्री संबंधित होता है मापन से। ठीक है, बायोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, MEASUREMENT। बायोमेट्री का मतलब होता है मापन। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार बायोमेट्री हम आँख के संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो आँख में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पावर का मेजर करना, या आँख की लेंथ को मेजर करना, इसको हम बोलते हैं बायोमेट्री। इसके लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, और जो ये बायोनॉमिक्स है, बायोनॉमिक्स का मतलब होता है जो इकोलॉजी है ना, हमारा इकोलॉजी जो मैंने आपको शब्द अभी बताया था या इसके बारे में बताया था कि इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन। तो इकोलॉजी का ही दूसरा नाम बायोनॉमिक्स होता है, या मतलब ये एक शब्द, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पैलियो बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, पैलियो बॉटनी, PALAEOBOTANY। तो पैलियो बॉटनी के अंदर हम करते हैं फॉसिल का स्टडी करते हैं। फॉसिल मतलब जो जीव या जंतु पहले मर चुके हैं और आज उनके अवशेष बचे हैं, उसको बोलते हैं फॉसिल। जो उनके अवशेषों के अवशेष जब जो पहले दब गए थे किसी नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, वो प्लांट या एनिमल जो ज़मीन में दब चुके थे बहुत सालों पहले, आज अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो उनको बोलते हैं हम फॉसिल। ठीक है, उनको फॉसिल बोलते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों के होते हैं। तो जो प्लांट फॉसिल होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं
पैलियो बॉटनी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांट फॉसिल कहीं लिखा है तो फॉसिल ऑफ एनिमल्स लिखा है, तो एनिमल्स के तो नहीं होता है। ठीक है, एल्गी का भी नहीं होता है, फंजाई का भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब प्लांट फॉसिल की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियो बॉटनी। और वहीं एल्गी की अगर मैं स्टडी बोलूँ तो एल्गी की स्टडी को बोलते हैं एल्गोलॉजी, ALGOLOGY, एल्गोलॉजी, या फिर फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी हम कहते हैं। फंजाई जो होता है, फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी, या फिर माइसीटोलॉजी, MYCETOLOGY, माइसीटोलॉजी। इस दोनों के अध्ययन को मैंने आपने बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रियरिंग सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है इसके रियरिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सिल्क वॉर्म के रियरिंग को हम बोलते हैं सेरी कल्चर। ठीक है, सेरी कल्चर के अंदर हम सिल्क वॉर्म का अध्ययन करते हैं या उसके रियरिंग का जो प्रोसेस होता है उसका अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर हमारा संबंधित होता है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, जो मधुमक्खी होता है उसका पालन, उसका संवर्धन, वो किसके अंदर होता है? एपीकल्चर के अंदर। वहीं जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो गार्डन प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन करना, ताकि हम उनसे वेजिटेबल, फ्लावर और फूड्स प्राप्त कर सकें, फ्रूट्स। ठीक है, अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनसे हमें फ्लावर मिलता है, मतलब फ्लावर। ठीक है, पूछा है हनी बीज आर यूज इन, हनी बीज। ठीक है, हनी बीज का हम किस में उपयोग करते हैं? सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर। तो हम इसका उपयोग करते हैं एपीकल्चर में, मतलब जो मधुमक्खी है इसका उपयोग हम करते हैं एपीकल्चर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेरीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? सेरीकल्चर है, टिश्यू कल्चर है, पाइसीकल्चर है। ठीक है, पाइसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, मतलब मछली के पालन हम करते हैं पिसीकल्चर में। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? प्लांट की प्रत्येक या हर एक सेल में कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरा प्लांट बना सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, और इसी को हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है, मतलब प्लांट की जो एक सेल है, एक सेल से हम पूरा प्लांट बनाने की विधि जो है इसको हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। और ये जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर की जो शुरुआत करी थी वो करी थी हैबरलैंड ने। ठीक है, हैबरलैंड, HABERLAND। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी दिया है हैबरलैंड के द्वारा 1902 में। और ये जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म जो होता है उसका अध्ययन करते हैं, सिल्क वॉर्म। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं या इसका संवर्धन कराना, इसको ग्रो कराना, इससे फिर अपने लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल निकालना, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से गलत मैच बताना है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। तो फ्लावर कल्टीवेशन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। क्रॉप कल्टीवेशन को बोलते हैं एग्रोनॉमी, ये भी सही है। अगला है वेजिटेबल कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो नहीं, ये हमारा गलत होगा। वेजिटेबल कल्टीवेशन मतलब किसी प्लांट को ग्रो करना है ताकि हम उससे वेजिटेबल ले सकें, तो हम इसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर, OLERICULTURE, इसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर का मतलब होता है किसी प्लांट को ग्रो कराना ताकि हम उससे वेजिटेबल प्राप्त कर सकें। फ्रूट के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, तो हमारा गलत पूछा था, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से नॉट करेक्टली मैच है, कौन सा गलत मैच है वो बताना है। एपीकल्चर हमारा होता है हनी बी, बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से होता है, ये भी सही है। पाइसीकल्चर इंसेक्ट ऑफ लाख से होता है, मतलब लाख का कीड़ा होता है या इंसेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाख। ठीक है, तो पाइसीकल्चर जो होता है वो लाख से होता है, तो नहीं,
पाइसी कल्चर होता है हमारा मत्स्य पालन, मतलब फिश। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फिश इज कॉल्ड एज पाइसी कल्चर। तो ये हमारा गलत है, हमसे गलत ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हॉर्टिकल्चर में हम फ्लावर का अध्ययन करते हैं, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है हमारे गार्डन जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कराना, ताकि हम उनसे फ्लावर और वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर ये तीनों आते हैं, फ्लावर, वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो इसलिए हमारा फ्लावर इससे मैच सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से हमें पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, कौन करेक्टली मैच है। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लेक्सिकोग्राफी में हम कहते हैं कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी को जो कंपाइल होता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। जबकि जो हमारा फिलोलॉजी होता है, फिलोलॉजी हमारा किससे संबंधित होता है? तो ये होता है स्टडी ऑफ ओरल और रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज के आधार पर किसी भाषा के अध्ययन, उसको कहते हैं। ठीक है, मतलब भाषा का अध्ययन होता है ये, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। ठीक है, ओरल या रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज के आधार पर उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी। जबकि यहाँ पे दिया है पोस्टल स्टैम्प को कलेक्ट करना, तो ये गलत है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट की स्टडी। ठीक है, इंसेक्ट मतलब कीट जो होते हैं उनके अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। यहाँ पर दिया हुआ है इन स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या होता है? तो आर्ट जो हिस्ट्री होता है ना, उसमें आइकन, जैसे आप देखते हैं जो हमारे आइकन्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना व्हाट्सएप का आइकन, फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन। ठीक है, तो उस आइकन के स्टडी को हम बोलते हैं आइकोनोग्राफी। तो यहाँ पे दिया है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमसे पूछा है करेक्ट कौन है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी, जिसमें होता है डिक्शनरी का कंपाइलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेक्सिकोग्राफी, यही जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ये क्या है? कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये भी गलत है, सीक्रेट ऑफ हैंड राइटिंग ये भी गलत है, टीचिंग ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल ये भी गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल। जो प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनको हम वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके वैज्ञानिक को हम क्या बोलते हैं? उनके वैज्ञानिक अध्ययन को तो हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर। अभी आपको बताया था, वो प्लांट जिसका हम अध्ययन करते हैं या जिससे हम वेजिटेबल प्राप्त करते हैं, उनके अध्ययन को बोलते हैं ओलेरिकल्चर। ठीक है, पोमोलॉजी होता है फलों के अध्ययन को, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर आपको बताया था अभी। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डन प्लांट्स जिनको उगाया जाता है ताकि उनसे हम फल फूल प्राप्त कर सकें। और फ्लोरिकल्चर जो होता है वो अभी आपको बताया था, जो फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स होता है उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, मतलब हमें इनसे क्या मिलना चाहिए? फ्लावर यील्डिंग प्लांट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटीकल्चर। विटीकल्चर में जो है हम किसको उगाते हैं या किसको बनाते हैं? तो जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूरों के अध्ययन को हम बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर। ठीक है, तो वर्मी कल्चर जो होता है वो होता है वर्म्स को रेज करना या उनका कल्टीवेशन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, मतलब जो कीड़े होते हैं या वर्म्स जो होते हैं उनको उगाना, उनका कैपिटेशन करना, तो वो होता है वर्मी कल्चर के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म हम लेते हैं? ठीक है, या किसका उपयोग करते हैं? वर्मी कल्चर में जो वर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म जो हमारा कीड़ा होता है, इससे संबंधित क्या होता है हमारा? वर्म कल्चर या वर्मी कल्चर।
वर्मी कल्चर से ही एक शब्द बना है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी COMPOST, वर्मी कंपोस्ट। ये क्या होता है? तो आपने देखा है अर्थवर्म जो होता है EARTHWORM, अर्थवर्म को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, FRIEND, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का दोस्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी ये जिस ज़मीन में अर्थवर्म होता है वहाँ पर ये वहाँ की जो ज़मीन होती है उसको कर देता है पोरस, मतलब यहाँ यहाँ इस ज़मीन में ना छेद कर देगा ये। इस छेद करने से क्या होता है कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो इस ज़मीन में मिल जाती है का मतलब जो बाहर एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर इस सॉयल को भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, मतलब किसान का दोस्त इसे कहा जाता है। और जो ये कंपोस्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जीरोंटोलॉजी, मतलब जीरोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जो ओल्ड एज है ना, मतलब ओल्ड एज की स्टडी को हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है, जीरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ओल्ड एज का मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या वृद्धावस्था की अ, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स डील्स विद, जो हमारा जेनेटिक्स है वो किससे डील करता है? या जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, MENDEL, ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग। ओल्ड एज और एजिंग मतलब जो बुढ़ापा है और जो वृद्धावस्था है उसकी जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो वो करते हैं जीरोंटोलॉजी के अंतर। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी हमारा बर्ड से संबंधित होता है और ऑन्कोलॉजी होता है हमारा कैंसर से संबंधित होता है हमारा ऑन्कोलॉजी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो के हैं। अब मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।